जया बड़ी तेजी से सीढ़ियों पर चढ़ी जा रही थी। सोच रही थी आज ऑफिस में उसका पहला दिन था और कहीं आज ही देर ना हो जाए। लिफ्ट ऊपर गया हुआ था और ऑफिस पहली मंजिल पर ही है। यह सोचकर जया फटाफट ऊपर आ गई। ऑफिस में वह जैसे ही अपनी सीट पर बैठी, चपरासी ने आकर बताया कि साहब उसे बुला रहे हैं। वह झट से उठी और साहब के केबिन की ओर चल दी। मे आई कम इन सर? उसने पूछा। यस कम इन। सुनकर वह अंदर आ गई। प्रवीण, तुम प्रवीण ही हो ना? साहब को देखकर वह आश्चर्यचकित रह गई। अरे जया, तुम? प्रवीण भी चकित हो गया। तुमने ठीक पहचाना, मैं प्रवीण ही हूँ, बैठो। जया बैठ गई, पर उसका मन अतीत की ओर दौड़ पड़ा। 16 वर्ष पहले की बात थी। 8 वर्ष की थी और उसका भाई राजेश 10 साल का। प्रवीण उसका पड़ोसी था और उसके भाई के साथ पढ़ता था। प्रवीण के पिता बैंक मैनेजर थे और उसके पिता सरकारी कर्मचारी। प्रवीण अपने माता पिता की इकलौती संतान था। दोनों परिवारों में काफी मेलजोल था। तीनों बच्चों में काफी दोस्ती थी और वे हरदम साथ साथ खेलते थे। आओ आज एक नया खेल खेलते हैं, प्रवीण एक दिन जया से बोला। कौन सा खेल? जया ने पूछा। आंखें चार करने का खेल, प्रवीण तुरंत बोला। यह कैसा खेल है? जया उत्सुकता से पूछी। तुम मेरी आंखों में देखो, मैं तुम्हारी आंखों में देखूंगा, प्रवीण बोला। इसका क्या मतलब है? जया ने प्रश्न किया। मैम ने बताया है कि आंखें चार होना, इस मुहावरे का मतलब है प्यार होना, एक दूसरे को पसंद करना। मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, इसीलिए तुमसे आंखें चार करना चाहता हूँ, प्रवीण ने समझाया। पसंद तो मैं भी तुम्हें बहुत करती हूँ, जया बोली। ठीक है फिर आंखें चार करो, मैं तुम्हें जीवन भर पसंद करूँगा, प्रवीण बोला। मैं भी, जया ने कहा और दोनों की आंखें चार हो गईं। क्या सोच रही हो? प्रवीण की आवाज से जया की विचारधारा भंग हुई। तुम अचानक से कहाँ गायब हो गए थे? जया ने पूछा। मेरे पापा की बदली दूसरी जगह हो गई थी और तुम उस समय अपनी माँ के साथ नानी के घर गई हुई, इसी से अचानक जाना पड़ा। मैं जब कॉलेज पढ़ने गया तब तुमसे मिलने तुम्हारे घर गया था, पर तुम्हारे पापा की भी दूसरी जगह बदली हो गई थी और तुम लोग वहां से जा चुके थे। मैं आगे मैनेजमेंट की पढ़ाई के लिए विदेश चला गया। अभी 6 माह पहले ही लौटा हूँ और इस कंपनी में ज्वाइन किया हूँ। प्रवीण इतना बोलकर रुका और फिर बोला, तुम अपनी बताओ। मैंने भी 1 माह पूर्व ही अपनी मैनेजमेंट की पढ़ाई पूरी की है। भैया इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर दिल्ली में नौकरी कर रहा है। पापा रिटायर हो चुके हैं और इसी शहर में घर खरीदे हैं। जया बताई। तब तो मैं रविवार को तुम्हारे घर अपने मम्मी पापा के साथ तुम्हारे मम्मी पापा से मिलने आता हूँ, प्रवीण झट से बोला। क्यों इतनी जल्दी, किस लिए? अपने बचपन के खेल आंखें चार होना, अपने प्यार को पूरा करने, तुम्हारा हाथ साथ मांगने। प्रवीण ने पूछा। तुम सहमत हो ना? यस सर, जया ने शर्माते हुए सर झुकाकर धीरे से कहा। तो फिर हंसते हुए मेरी तरफ देखो। प्रवीण उसका सिर उठाते हुए हंसने लगा। जया भी हंस पड़ी। दोस्तों, अगर हमारी कहानी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।